Good morning, everyone. I am Sanjay, and today I am going to discuss the previous year most important questions in detailed manner. Right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल ब्राउज़र? तो कॉमर्शियल ब्राउज़र मतलब जो ब्राउज़र जो एक्सेसिबल हो सभी लोगों के द्वारा, ठीक है, यानी कि उसका यूज़ हम अगर कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए कर सकें. तो इसमें ऑप्शंस हैं मोज़ोई, बी मोजिला, सी नेटस्केप नेविगेटर और डी है इंटरनेट एक्सप्लोरर. तो इसका सही आंसर है नेटस्केप नेविगेटर, क्योंकि बाकी के जो ब्राउज़र हैं मोजिला है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सभी नेटस्केप नेविगेटर के बाद ही डेवलप हुए हैं. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ. क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए वॉर्म इज़ डिजाइन टू स्प्रेड, यानी कि जो एक ये हमारी कुछ कैटेगरीज़ हैं जैसे कि वॉर्म है, वायरस है. तो ये एक्चुअली में क्या है, ये हमारे सिस्टम को एक तरीके से क्रैश करने के लिए बनाए होते हैं. तो इट्स दीज आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट डायरेक्टली द इम्पैक्ट टू द द सिस्टम फाइल्स. तो ये सिस्टम फाइल्स पे डायरेक्ट अटैक करते हैं. तो लेकिन इसमें क्या है कि वायरस जो है वो नॉर्मली हमारी वेबसाइट टू वेबसाइट आता है और वेबसाइट टू कंप्यूटर भी आता है कभी कभी. लेकिन जो वॉर्म है वो हमारा कंप्यूटर टू कंप्यूटर ही स्प्रेड करता है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कंप्यूटर टू कंप्यूटर. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ. विच टाइप ऑफ एड्स अपीयर ऑन द वेब पेज, यानी कि अगर हम जैसे कि कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं तो हमें किस तरीके के एड्स आते हैं. तो नॉर्मली जब भी हम कोई वेबसाइट लोड करते हैं तो हमारी वेबसाइट पे बैनर्स ऐड आते हैं. तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, विच इज़ अ बैनर ऐड. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. व्हाट इज़ द हार्ट ऑफ एन ईआरपी सिस्टम? तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि ईआरपी है क्या. ईआरपी स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है. तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारे रिसोर्स हैं जैसे कि मान के चलिए ह्यूमन रिसोर्स है या और भी अदर टाइप के रिसोर्स हैं, तो उनका इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट होता है ईआरपी. तो इसका जो हार्ट होता है वो बेसिकली क्या कंसिडर किया जाता है. एक्चुअली में किसी भी सिस्टम का जो हार्ट होता है वो नॉर्मली क्या होता है, इन्फॉर्मेशन. और इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर्ड रहती है कहाँ पर, डेटाबेस में. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विच इज ना डेटाबेस. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. व्हाट आर द प्राइमरी यूजेस ऑफ एन ईआरपी सिस्टम? तो ईआरपी स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग. तो बेसिकली इट्स अ कॉरपोरेट सॉफ्टवेयर जिसमें क्या है कि हम जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कितना इफेक्टिवली यूज कर सकें एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम ये करते हैं. तो पहला ऑप्शन है सेल्स, कॉमा मार्केटिंग, कॉमा कस्टमर सर्विसेज. तो ये तीनों ही जो हमारी कैटेगरीज हैं ये हमारे जो हैं बिजनेस फंक्शंस हैं, ठीक है. ऑप्शन बी अकाउंटिंग, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स एंड प्रोडक्शंस, ठीक है. ऑप्शन सी में है कस्टमर, रीसेलर, पार्टनर, सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर. तो जितने भी हम अभी ए बी सी ऑप्शंस में जितनी भी हम टर्मिनोलॉजी बोल रहे हैं ये सभी के सभी हम किसी भी बिजनेस फंक्शन की एंटिटी होती हैं. तो ये जो प्राइमरी यूजर्स हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द एबव. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. विच ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ एलिमिनेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द मिडिल मैन? मिडिल मैन से समझते हैं कि सपोज किसी भी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया. अब वो प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी एक साइकिल होती है कि प्रोडक्ट जो है पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, फिर उसके बाद जो ना और एक मिडिल मैन होगा उसके पास आएगा, फिर रिटेलर के पास आएगा और रिटेलर के बाद वो फिर कंज्यूमर के पास जाएगा. तो जो भी एक्चुअल में बेनिफिट होता है तो वो बेनिफिट एक्चुअली में ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. तो बेसिकली इसमें जो इसका जो अगर एलिमिनेट करने वाली बात आती है मिडिल मैन को, तो बिजनेस टू कंज्यूमर इसका सही आंसर होगा. इसमें जो भी बिजनेस है वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर के पास भेजता है विदाउट इंटरफेयरिंग द मिडिल मैन, ठीक है. तो बिजनेस टू कंज्यूमर एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर हम ना किसी भी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस को हम एलिमिनेट कर लेते हैं. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिजनेस टू कंज्यूमर. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. विच इज़ नॉट वन ऑफ द 3 फेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स? तो इस ऑप्शन है री इन्वेंशन, प्रिजर्वेशन, कंसोलिडेशन एंड इनोवेशन. तो इसका सही आंसर है प्रिजर्वेशन. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ.
विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज नॉट यूज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट यू। इनमें से ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करती है। तो ऑप्शन है एनोनमाइजर्स, बी स्पाईवेयर्स, सी रैंसमवेयर्स, डी कुकीज़। तो इसका सही आंसर है रैंसमवेयर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर। तो बेसिकली ई रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉमर्स रिप्रेजेंट कॉमर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, विच इज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है, इन विच मॉडल यू कैन स्टार्ट एन ई कॉमर्स स्टोर एंड सेल अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट विदाउट हैंडलिंग द इन्वेंट्री एंड फुलफिलमेंट। इसका मतलब ये है कि आप ई कॉमर्स में अपना एक स्टोर खोल सकते हैं और डिफरेंट टाइप की कैटेगरी में आप डील कर सकते हैं, यानी कि अपने डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट को बेच सकते हैं विदाउट एक्चुअली बाइंग और हैंडलिंग दोज प्रोडक्ट इन योर डेटा वेयर हाउस। मतलब आप बिना खरीदे, बिना उनको अपने यहाँ स्टोर किए उन प्रोडक्ट की डील कर सकते हैं। उसमें करते क्या है, बेसिकली आप कंज्यूमर से ऑर्डर ले लेते हैं और वो ऑर्डर आप ना जो एक्चुअल इसका मैन्युफैक्चरर है उसके पास ऑर्डर भेज देते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट आपको मिल जाता है और जो एक्चुअल में प्रोडक्ट बना रहा है वो उसकी सप्लाई कर देता है एक्चुअल कंज्यूमर को। तो इस प्रोसेस को बेसिकली बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ड्रॉप शिपिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, fill in the blank is concerned with the buying and selling information of product and services over computer communication network। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो बाइंग और सेलिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो रिलेटेड है बाइंग और सेलिंग के किसी भी प्रोडक्ट के लिए ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क। तो हमारी ई कॉमर्स की डेफिनेशन भी यही कहती है कि बेसिकली ई कॉमर्स इज अ प्रोसेस which is emphasized to buying and selling over the network। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विच इज ई कॉमर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज नोन एज। तो बेसिकली इसमें पहला ऑप्शन है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स तो हमारी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट होता है। ई बिजनेस हमारा कोई भी बिजनेस जब हम ओपन करते हैं ऑनलाइन वो होता है। सी जो है ई डी आई बेसिकली स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ई डी आई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। Companies like Flipkart, Amazon and Mantra belong to which type of e-commerce model? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं B2B, B2C, P2P और C2B। तो बेसिकली B2B स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस, B2C स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर, P2B स्टैंड्स फॉर पर्सनल टू पर्सनल, C2B स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर टू बिजनेस। तो बेसिकली जितनी भी ये कंपनियां मेंशन हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड मंत्रा, यह क्या है, ये एक हमारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट्स हम खरीद सकते हैं। तो ये एक तरीके का पोर्टल है जहाँ पर कोई भी कंज्यूमर या कोई भी बिजनेस जाके अपनी पसंद का सामान ले सकता है। तो ये जो लाए करेगा वो करेगा बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि B2C मॉडल में। तो इसका सही आंसर होगा B2C। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक इज ए फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, यानी कि ई कॉमर्स में का जो फंक्शन है यानी कि इसकी जो पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो मार्केटिंग, यस मार्केटिंग जो इज एन पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। ऑप्शन बी सप्लाई चेन मतलब हमारी जितनी सप्लाई जा रही है और जितना हमारे पास प्रोडक्शन है उतनी ही सप्लाई है। तो एक तरीके से क्या है, ये साइकिल रुकनी नहीं चाहिए, यानी कि सेल्स की, सप्लाई की और डिमांड की साइकिल रुकती नहीं है। तो यही होता है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सी फाइनेंस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विच इज़ द ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये जितने भी ABC तीनों उसमें मेंशन हैं वो हमारे सभी फंक्शन हैं हमारे ई कॉमर्स के। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। तो इसका मतलब ये है
कि जो कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन मार्केटिंग एंड जो भी प्रोडक्ट का सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हम अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन जो ना बेच रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या? तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि कोई भी बिजनेस डायरेक्टली कंज्यूमर को अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को बेच सकता है, तो इसको बोलते हैं B2C, विच इज ऑप्शन बी B2C इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4 इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ ई कॉमर्स। तो देखिए, जो हमारे जो इम्पोर्टेंट ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल हैं वो हमारे पास हैं B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, और B2A, बिजनेस टू एनालाइजर्स। तो B2A जो है वो नॉर्मली आप ना के बराबर देखेंगे, और ये जो है आपका वैसे पार्ट भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो मेन ई कॉमर्स के मॉडल हैं वो B2B, B2C, C2B, C2C, B2G एंड G2B। तो ये जो है हमारे बिजनेस मॉडल वो हमारे इम्पोर्टेंट ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल हैं, और B2A जो है हमारा ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल का पार्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि B2A हमारा ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल का पार्ट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। व्हाट इज द EOQ इन इन्वेंट्री कंट्रोल। तो EOQ बेसिकली होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज मोस्ट लाइकली कन्फाइंड टू अ बिल्डिंग और ए कैंपस। तो इसका मतलब यह है कि देखिए, हमारे जो नेटवर्क होते हैं वो काफ़ी टाइप 3-4 तरीके के होते हैं। जैसे कि हमारा LAN होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो बेसिकली जो एक, अगर हम किसी नेटवर्क को एक बिल्डिंग में हम अगर चाह रहे हैं कि हमारा जो नेटवर्क हो वो सेपरेट नेटवर्क हो और इस पूरी बिल्डिंग के अंदर काम करे, तो उसको बोलते हैं LAN। तो इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लोकल एरिया नेटवर्क। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ए फायरवॉल कैन बी। तो बेसिकली फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल एक हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम है जो हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। ये बेसिकली क्या करता है, जब भी कोई वायरस या बॉम्ब हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक करने की कोशिश करता है, तो फायरवॉल उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको रोकता है और हमें एक नोटिफिकेशन टाइप का भेजता है। तो इट इज़ बेसिकली ए प्रोटेक्टेड सिस्टम। तो ये हार्डवेयर भी हो सकता है और ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कि एक फायरवॉल जो है वो हार्डवेयर की फॉर्म में भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी हो सकता है, और या दोनों की फॉर्म में भी हो सकता है। इसका आंसर होगा सी, बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज नॉट यूज्ड एज सिक्योरिटी मैकेनिज्म। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म बेसिकली क्या होती है कि जब भी हम अपनी कोई भी डेटा यूज करते हैं तो उस डेटा को कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, तो उसके लिए क्या है, हम कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली इनक्रिप्शन की बात करते हैं। तो इनक्रिप्शन में जैसे कि मान के चलिए हमारी कोई भी डिटेल्स है तो हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखते हैं, जिससे कोई भी यूजर अगर उसको एक्सेस भी कर ले तो उसको रीड ना कर पाए। तो यही होती है हमारी इनक्रिप्शन टेक्निक्स, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली क्या होती है, ये मोस्टली एक तरीके की सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो कि आजकल की जो क्रिप्टो करेंसी हैं वो उसमें इस्तेमाल करते हैं इसको। तो बेसिकली इसमें क्या है कि पूरे की पूरी जो भी हमारी करेंसी है या जो भी हमारी कोई मैकेनिज्म है उसको सिक्योर करने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली क्या है, जब भी हम कोई भी डेटा या कोई भी डॉक्यूमेंट हम इलेक्ट्रॉनिकली उसे सेंड करते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करके उसके ऑथेंटिकेशन के लिए हम उसका डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं। ई वॉलेट जो है, ई वॉलेट बेसिकली क्या होता है कि हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है, जैसे कि हमें कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो उसमें हम अपना कोई भी बैलेंस रख सकते हैं, तो वो उसके जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें उसका इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली जो ABC जो तीनों ही हमारी मैकेनिज्म हैं ये हमारी सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, जबकि ई वॉलेट जो है हमारी ट्रांजैक्शन रिलेटेड मैकेनिज्म है। तो इसमें जो आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन डी, ई वॉलेट इज़ नॉट अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म बट इट इज एन ट्रांजैक्शन रिलेटेड मैकेनिज्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ई वॉलेट।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। डिजिटल सिग्नेचर इज ए, ऑप्शन ए डिजिटल आईडी सेंड एज एन अटैचमेंट टू अ डॉक्यूमेंट और मैसेज, ऑप्शन बी इट इज यूज्ड फॉर वेरीफाइंग द अटैचमेंट सेंड यूजिंग वेव, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जैसा मैंने पहले बताया था, डिजिटल सिग्नेचर किसी भी चीज़ को ऑथराइज करने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने के लिए होता है, और ये जो है बेसिकली अटैचमेंट के तौर पर भेजा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोटोकॉल विच अलाउ द फाइल ट्रांसफ़र बिटवीन द कंप्यूटर। तो बेसिकली जब भी हम सर्वर से फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ, जो भी क्लाइंट के लोकल फाइल सिस्टम में, तो उसमें होता है हमारा FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वही रेस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP प्रोटोकॉल बेसिकली कम्युनिकेशन को बनाने के लिए, जैसे कि मान के चलिए TCP/IP का काम होता है कि जब भी हम कोई कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हैं या कोई भी फाइल भेजते हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से पैकेट फॉर्म में जाएगी और वहाँ पर डिलीवर होने के बाद उसकी डिलीवरी की इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आएगी, ये TCP/IP का काम होता है। और HTTP का काम होता है हमारे क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने के लिए। तो बेसिकली फाइल रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क जो होती हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है FTP प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर होगा FTP प्रोटोकॉल, विच इज एन ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट मोड। यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो कि ऑनलाइन पेमेंट मोड में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो पहला ऑप्शन है डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन बी डेबिट कार्ड, ऑप्शन सी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन डी ई चेक। तो डेबिट कार्ड बेसिकली क्या है, इसको हम किसी भी पेमेंट मेथड में, ऑनलाइन पेमेंट मेथड में इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइकवाइज क्रेडिट कार्ड को भी कर सकते हैं। ई चेक्स क्या है, तो कोई भी एक तरीके से चेक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिकली चेक है, तो कि जो हमारे नेटवर्क पे या हम किसी को भेज सकते हैं और अपनी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट जो है दैट इज़ नॉट अ मेथड ऑफ ऑनलाइन मोड, बिकॉज इसमें क्या होता है, जब आप बैंक जाते हैं तो सबसे पहले बैंक में आप जो भी मनी है उसको डिपॉजिट करते हैं। बैंक उसके बेसिस पे आपको एक डिमांड ड्राफ्ट इश्यू करता है, और वो डिमांड ड्राफ्ट आपको फिजिकली जिसके नाम में बना है उसको भेजना पड़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विच इज़ अ डिमांड ड्राफ्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। OTP स्टैंड्स फॉर, तो OTP बेसिकली O स्टैंड्स फॉर 1, T स्टैंड्स फॉर टाइम, P स्टैंड्स फॉर पासवर्ड। तो इसका सही आंसर होगा OTP स्टैंड्स फॉर वन टाइम पासवर्ड, विच इज एन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वन टाइम पासवर्ड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विच प्रोटेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय द आर्टिस्ट। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि मान के चलिए आपने कोई भी जो है ना इन्वेंशन किया, तो अब आप चाहते हैं कि मैंने जो इन्वेंशन किया उसको कोई दोबारा ना करे, यानी कि वो जो चीज़ है वो मेरे नाम में ही रजिस्टर्ड हो, तो उसको कहते हैं बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो बेसिकली पेटेंट्स क्या है, पेटेंट्स जो है जब भी आप कोई जो है ना रिसर्च पेपर बनाते हैं, तो या कोई आप इन्वेंशन करते हैं, तो उसके लिए जब मान के चलिए आपको उसको सिक्योर करना है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए पेटेंट होता है। ठीक है, और जो भी लोगो टाइप के होते हैं, लोगो आपने बनाया, आप चाहते हैं मेरे जैसा लोगो कोई और ना बना सके, तो उसके लिए ट्रेडमार्क होता है। और कोई भी आपका रिसर्च डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, या आपने कोई सॉन्ग डेवलप किया, आपने कोई थीम डेवलप करी, या आपने कोई ट्यून डेवलप करी, तो उसके लिए आपका जो राइट्स होता है वो होता है कॉपीराइट्स। तो इसमें जो ऑप्शन डी है, इसमें ऑल ऑफ द अबव। तो आर्टिस्ट जो भी चीज़ मैंने जो बताया, जो भी थीम है, ट्यून है ना, कोई सॉन्ग है, तो ये डेवलप होते हैं, ये डेवलप किए जाते हैं किसी भी आर्टिस्ट के द्वारा। तो आर्टिस्ट के द्वारा जो डेवलप किया जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, इसे बोलते हैं कॉपीराइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉपीराइट। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस डिटेल्ड मैनर में समझ में आए होंगे, और आई होप आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।